वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। नए साल का आगाज चंद दिनों में होने वाला है और ये साल कैसा हो सकता है, इसका कुछ अंदाज़ा गुजरने वाले साल के बाद अहम वाक़यात से भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो उसके अमरीका के साथ ताल्लुकात साल 2011 का एक नुमाया मौजू रहे। नदीम याकूब इस वक्त एक नज़र डाल रहे हैं इस साल इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में आने वाले उतार चढ़ाव पर। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पहले से नाजुक ताल्लुकात इस साल जनवरी में उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुए जब पुलिस ने लाहौर में अमरीकी हसास इदारे CIA के लिए काम करने वाले अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को 2 पाकिस्तानियों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। डेविस को बाद में रहा कर दिया गया, मगर इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी हुकूमत को अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स पर नज़र न रखने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अभी इस वाक़े का असर ज़ायल नहीं हो पाया था कि अमेरिका के ख़ुसूसी दस्तों ने पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया। इस हमले के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए और पाकिस्तान में इसे मुल्क की आज़ादी पर हमला करार दिया गया। हकीकत यह है कि हमले से पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मशवरा नहीं किया गया और उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये सवाल बार बार सामने आया कि दुनिया का इंतहाई मतलूब शख्स कैसे कई सालों तक पाकिस्तान की एक फ़ौजी छावनी के करीब छुपा रहा। एबटाबाद ऑपरेशन के चंद रोज़ बाद ही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद के दौरे में एक बार फिर कहा कि दोनों मुल्कों के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका जदोजहद करें। अमरीका और पाकिस्तान ने ज़्यादातर दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार या हलाक करने के लिए मिलकर काम किया है। ऐसा करना दोनों हुकूमतों, अफवाज और हसास इदारों के दरमियान ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था, मगर हम दोनों तस्लीम करते हैं कि अभी मज़ीद काम की ज़रूरत है और इसे जल्द होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी फ़ौज को उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का सुराग ना लगाने और अमरीकी ऑपरेशन से बेखबर होने की वजह से शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। जवाब में पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी ट्रेनर्स को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया और अमरीकी अहलकारों के वीज़ों का इजरा मुश्किल बना दिया गया। दूसरी तरफ अमरीका ने पाकिस्तान के लिए अपनी माली इमदाद को दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ताउन के साथ मशरूत कर दिया। नवंबर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक और धचका लगा जब पाक अफ़गान सरहद पर नेटो अफवाज के हमले से 24 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए। वाक़े के रद्द अमल में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए नेटो की सप्लाईज़ की तरसील रोक दी, शमसी एयर बेस खाली करवा दिया और जर्मनी के शहर बॉन में अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि पार्लिमान अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये साल दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए इसलिए बहुत बुरा रहा क्योंकि इस ताल्लुक में बहुत चीज़ें वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर कैमरून मंटर भी मुत्तफ़िक हैं। मैं हिना रब्बानी खर से इत्तेफाक करता हूँ कि ये साल दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए एक मुश्किल साल था और इन मुश्किलात से निमटने का एक तरीका ये है कि हम एक दूसरे के साथ सच बोलें और आइंदा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मिलकर मसाइल पर बातचीत करें और अगले साल बेहतरी की उम्मीद रखें। इस पूरे साल में सियासी सूरत हाल में तनाव के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान तालीमी और सकाफती ताउन भी जारी रहा और अवामी राब्तों से ताल्लुकात की मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश भी की गई, मगर ऐसी कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद इख्तलाफात कम हो सकेंगे ये अभी वाज़ेह नहीं। अयाज गुल के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।